दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। भारत में एक बार फिर से चढ़ा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटों में आए 35,662 नए मामले, वहीं 281 लोगों की गई जान। दोस्तों देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी दिखा रही है। ऐसे में तीसरी लहर की चेतावनी के बीच हर दिन कोरोना का ग्राफ ऊपर और नीचे जा रहा है। दोस्तों पिछले 4 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 35,662 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 281 मरीजों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,34,17,390 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 3,40,640 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,26,32,222 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं दोस्तों दुखद भरी खबर यह है कि कोरोना से अब तक देश में 4,44,529 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में अब तक 69,42,87,699 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,15,98,046 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, पैन कार्ड से आधार लिंक कराने की समय सीमा फिर से बढ़ी। जानिए अब कौन सी है अंतिम तारीख। दोस्तों सरकार ने पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा 6 महीने के लिए और बढ़ा दी है। अब करदाता वर्ष 31 मार्च तक पैन और आधार लिंकिंग करा सकेंगे। इससे पहले दोस्तों यह समय सीमा वर्ष 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। इसके साथ ही आयकर कानून के तहत जुर्माना प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा भी इस वर्ष 30 सितंबर 2021 से बढ़कर अगले वर्ष 31 मार्च 2022 कर दी गई है। वहीं सरकार ने बेनामी संपत्तियों के लेन देन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा भी अगले वर्ष मार्च तक बढ़ा दी है। दोस्तों पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ने से राहत तो मिल गई है, लेकिन ये काम टालने की बजाय जितनी जल्दी करा लिया जाए उतना बेहतर है। समय सीमा के भीतर ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, सावधान आने वाले 3 महीने हो सकते हैं बेहद खतरनाक। त्योहार के मौसम में कहर बरपा सकता है डेल्टा वेरिएंट। दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन आने वाले 3 महीनों में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों ने कहा है कि आने वाले 3 महीनों में बड़े बड़े त्योहारों का आयोजन होने वाला है, जिसके कारण अधिक से अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और घर पर ही रहकर त्योहार मनाना चाहिए। वहीं आपको बता दें दोस्तों, महामारी पर शोध करने वाले एक वैज्ञानिक ने अगस्त में आशंका जताई थी कि यदि भारत में वायरस के मौजूदा स्वरूप से अधिक संक्रामक कोई स्वरूप सितंबर तक सामने आता है तो अक्टूबर से नवंबर के बीच कोरोना की तीसरी लहर चरम पर हो सकती है और डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा सकता है। इसलिए दोस्तों अगले 2 से 3 महीनों में देश में स्थिति बेहतर बने रहने के लिहाज से रोकथाम वाली रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, सोनू सूद पर कर चोरी का है आरोप। शुक्रवार को भी कई ठिकानों पर जारी रहा आयकर विभाग का सर्वे। दोस्तों बॉलीवुड एक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद इन दिनों आयकर विभाग के रडार पर हैं। सोनू सूद पर एक लैंड डील में कर चोरी का आरोप लगा है, जिसके चलते उनसे जुड़े कई ठिकानों पर आयकर विभाग सर्वे कर रहा है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन आयकर विभाग की कार्यवाही वहीं जारी रही। दोस्तों पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग ने सोनू के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ाते हुए शुक्रवार को कई जगह छापेमारी की। सोनू के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई बुधवार को शुरू हुई थी। विभाग की टीमों ने 6 जगह सर्च ऑपरेशन किया है। वही रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि मुंबई के अलावा लखनऊ में भी सोनू से जुड़े ठिकानों को सर्च किया गया है। वहीं उधर सोनू सूद पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद राजनीति भी गरमरा रही है। शिवसेना ने सामने में लिखा है कि एक लेख में इस कार्रवाई को दोषपूर्ण बताया है और दावा किया है कि बीजेपी का ये दाव उल्टा पड़ने वाला है। लेख में ये भी कहा गया है जो पार्टी सबसे बड़ी सदस्यता होने का दावा करती है उसे दिल भी बड़ा रखना चाहिए। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, भारत ने तोड़ा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। एक दिन में 2.5 करोड़ से अधिक लगी वैक्सीन। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर रच गया इतिहास। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक दिन में 2.5 करोड़ से अधिक डोज लगाकर भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके पहले 31 अगस्त को 1.41 करोड़ डोज लगाने का रिकॉर्ड बना हुआ था। शुक्रवार को कोरोना रोधी टीकाकरण के बाद भारत सभी यूरोपीय देशों को मिलाकर लगाए गए डोज से अधिक टीके लगाने वाला देश बन गया है। वहीं भारत की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा, आज की रिकॉर्ड टीकाकरण संख्या पर हर भारतीय को गर्व होगा। मैं डॉक्टरों, इन्वेटर्स, प्रशंसकों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मी और सभी फ्रंटलाइन वर्करों की सराहना करता हूं, जिन्होंने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वहीं आइए हम कोरोना
कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देते रहे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, फूड डिलीवरी ऐप से अब ऑनलाइन खाना मंगाना हुआ महंगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसले। दोस्तों, स्विगी, जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप से अब ऑनलाइन खाना मंगाना महंगा होगा। वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से भी फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया। कोरोना और कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाओं समेत अन्य जीवन रक्षक औषधियां अब सस्ती होंगी। वहीं कर चोरी को रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल ने जोमेटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप को जीएसटी के दायरे में लाने का निर्णय किया है। दोस्तों, रेस्टोरेंट ग्राहकों से जीएसटी लेकर उसका भुगतान सरकार को करते हैं, लेकिन ये पाया गया है कि रेस्टोरेंट ग्राहक से टैक्स तो लेते हैं लेकिन सरकार को उसका भुगतान नहीं करते थे। इसलिए अब एग्रीगेटर उस जीएसटी को ग्राहक से लेकर सरकार को देंगे और ये नियम 1 जनवरी से लागू होगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, 1 जनवरी से जीएसटी रिटर्न का बदलेगा नियम। इस जरूरी काम से चूके तो GSTR-1 नहीं कर सकेंगे जमा। दोस्तों, नए साल यानी 1 जनवरी से संक्षिप्त रिटर्न और मासिक माल और सेवा कर के भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों को आगे के महीने के लिए GST-1R बिक्री रिटर्न दाखिल करने की परमिशन नहीं होगी। वहीं पीटीआई की खबर के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की लखनऊ में शुक्रवार को ही मीटिंग में अनुपालन को सुसंगत बनाने को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए। इसमें कंपनियों या कारोबारियों द्वारा रिफंड का दावा करने के लिए आधार वेरिफिकेशन को जरूरी किया जाना भी शामिल है। दोस्तों, खबर के मुताबिक माना जा रहा है कि इन कदमों से जीएसटी की चोरी से राजस्व में होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। वहीं जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी और जीएसटी परिषद ने 1 जनवरी 2020 से केंद्रीय जीएसटी नियम के 49वें संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत अगर किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति ने पिछले महीने का फॉर्म GSTR-3B में रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसे GSTR जमा करने की परमिशन नहीं होगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अपडेट। यूपी, एमपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट जारी। जानिए मौसम का ताजा अपडेट। दोस्तों, देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में स्थिति बेहद ज्यादा खराब हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर मध्य प्रदेश पर बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिससे वातावरण में नमी आ रही है और जिसकी वजह से पश्चिमी यूपी और दिल्ली NCR में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जिलों के लिए 17 से 20 सितंबर तक के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन जिलों में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। वहीं कई जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। दोस्तों, स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और असम के पूर्वी हिस्सों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, शेष उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश जारी है। वहीं बारिश का खतरा अभी भी नहीं टला है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को एहतियातन 18 सितंबर तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 3 दिन तक भारी बारिश हो सकती है और बारिश के साथ साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं यूपी में महामाया नगर, आगरा, सिद्धार्थ नगर, महाराजागंज, बस्ती, देवरिया, खुशीनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, बदायूं, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, देवरिया, गोरखपुर जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है।